नमस्कार, मैं सिमी भारद्वाज एक बार फिर आपका फ्यूचर क्लासेस और एक्सीलेंस में स्वागत करती हूँ। हमने परसों वाले लेक्चर में राष्ट्रीय पार्क पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे वन्य जीव अभयारण्य। सबसे पहले वन्य जीव अभयारण्य होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। वन्य मतलब जंगल में रहने वाले जानवरों को उन्हीं के स्थान पर प्रोटेक्शन प्राप्त करना, उसे बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, अब वन्य जीव अभयारण्य कौन डिक्लेयर करता है, तो ये डिक्लेयर करते हैं हमारे जो भारत सरकार डिक्लेयर करती है। और इसके इधर एक एक्ट बना हुआ है 1972 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, उसके तहत इसकी जो देख रेख की जाती है। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे जानवर हैं जो उनको कोई मार ना सके, उनका इलीगल कोई व्यापार ना कर सके, उन्हें हर प्रकार की प्रोटेक्शन देने के लिए जो है वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना करी जाती है। ठीक है, अब देखो भारत सरकार डिक्लेयर करती है वन्य जीव अभयारण्य, लेकिन भारत सरकार राज्य सरकार की मर्जी के बिना वन्य जीव अभयारण्य का जो एरिया है उसको घटा बढ़ा नहीं सकती है। उसमें अगर उसके एरिया को घटाना है या फिर बढ़ाना है तो भारत सरकार को, जो राज्य सरकार है, उससे सलाह करनी पड़ती है। उसकी मर्जी के अनुसार ही वन्य जीव अभयारण्य के एरिया को हम घटा और बढ़ा सकते हैं। तो चलो वन बाय वन हम जो है इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, सिरमौर। इसमें हमारे पास दो वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे पहले चूड़धार। आप सभी को पता है कि सिरमौर की जो हाईएस्ट पीक है वो भी चूड़धार है, और दूसरी कौन सी है यहाँ पे, रेणुका। ये हमारे दो जो है वो सिरमौर में पड़ते हैं। उसके बाद हम सोलन की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चायल, या फिर इसको चैल भी बोला जाता है, चायल को ही चैल बोला जाता है। उसके बाद है हमारा शिल्ली, मजाठल, और फिर हमारा दाड़ला घाट। आपको क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि सोलन में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो हमने कितने पढ़े, चायल, शिल्ली, मजाठल और दाड़ला घाट। और ये जो शिल्ली है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, जिसका एरिया 2 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 2 वर्ग किलोमीटर। चलो उसके बाद पढ़ते हैं हम बिलासपुर। तो आपको पता है बिलासपुर में एक फेमस मंदिर भी है, जिसका नाम है हमारा, कौन सा मंदिर है बिलासपुर में, नैना देवी। तो यहाँ पे एक वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, नैना देवी जो है हमारा बिलासपुर में है। साथ में दूसरा गोविंद सागर। आपने देखा है कि गोविंद सागर जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उसके बाद देखो ऊना, हमीरपुर में हमें कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद बात करते हैं हम शिमला की। तो शिमला में देखो एक है शिमला वाटर कैचमेंट, और दूसरा है हमारा शिमला में दरांगटी, या कहीं पे ये दरान घाटी भी लिखा हुआ है। और तीसरा है हमारा तालरा या फिर टालरा, दोनों एक ही नाम है। कहीं पे तालरा लिखा हुआ है, कहीं पे टालरा लिखा हुआ है। बात करते हैं हम किन्नौर की। तो किन्नौर में एक है रूपी भावा, और सेकंड है हमारा लिप्पा असरंग, और थर्ड बने है हमारा, पहले इसका देख लेते हैं लिप्पा असरंग का। यहाँ पे याक ब्रीडिंग फॉर्म भी है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है कौन सा, याक ब्रीडिंग फॉर्म कहाँ पे है, लिप्पा असरंग में। और थर्ड हमारा रक्षम छितकुल। आपको पता ही है छितकुल जो है इंडिया का लास्ट गांव है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुल्लू की, बात कर लेते हैं। तो कुल्लू में देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था नेशनल पार्क, यहाँ पे क्या है, सैंज, तीर्थल। तो इन्हीं के स्थान पर क्या है हमारा, सैंज वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा है हमारा तीर्थल, और थर्ड हमारा मनाली, मनाली के आसपास। ठीक है, और
एक आपने याद रखने हैं, यहाँ पे कनावर या कहीं पे कनवर भी लिखा है, और कयास और खोखन। तो देखो अभी तक हमने सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे पढ़े? कुल्लू में। कुल्लू में 6 वन्य जीव अभयारण्य है। जो डिस्ट्रिक्ट हमने पहले पढ़े उनमें या तो 3 है, यहाँ पे 2 है, और कुल्लू में सबसे ज्यादा कितने हैं? 6। अब मंडी की बात करते हैं हम। देखो मंडी में कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये मंडी की सबसे ऊंची चोटी भी है, नागू या नागरू, ठीक है। उसके बाद है शिकारी देवी, और थर्ड है हमारा बांदली, बांदली या फिर बंदली, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कांगड़ा में। कांगड़ा में हमारे पास 2 वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे पहले है धौलाधार। आप सभी जानते हैं कि धौलाधार जो है वो एक रेंज भी है, कहाँ पे है? कांगड़ा में। और दूसरा है हमारा पोंग, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? महाराणा प्रताप, ठीक है। तो इसी का नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लाहौल स्पीति की। तो एक है हमारा यहाँ पे चंदर ताल, और दूसरा है किब्बर। किब्बर हिमाचल का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1400 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब बारी आती है चंबा। देखो चंबा में सबसे पहले हमारे पास काला टॉप खजियार या फिर सीधा खजियार ही लिखा जाता है। दूसरा है सेचू, तुआन नाला। उसके बाद हमारे पास क्या है? टुंडाह, और एक है गांगुल। यहाँ पे जो ये गांगुल है, यहाँ पे आपको कश्मीरी स्टैग मिलता है। देखो कश्मीरी स्टैग कश्मीर में पाया जाता है, और आपको ये चीज पता है कि चंबा की बाउंड्री कहाँ से लगती है? जम्मू कश्मीर से लगती है। तो चंबा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पे आपको जो है कश्मीरी स्टैग मिलता है, ठीक है। क्लियर होगी चीज। तो ये थे हमारे वन्य जीव अभयारण्य, जो एक छोटा सा टॉपिक था, आज हमने डिस्कस किया। देखो बच्चे, ये जो आप पढ़ रहे हो ये आपके आने वाले एग्जाम, पुलिस हो चाहे पटवारी हो या फिर कोई जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो यूट्यूब में मेरा फ़ोन नंबर भी दिया गया है, वहाँ से आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। धन्यवाद।